तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस, ये दो बेसिस हैं जहाँ पर हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे। लगभग 12,000 के आसपास हमारी वैकेंसीज हैं। देखते हैं पूरी वीडियो में कैसे कैसे सिनेरियो हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कर रहे हैं मुझे कि सर समझ में नहीं आ रहा कौन से जोन में भरें, कौन सा जोन सेफ है, कैसे फॉर्म फिल करें, क्या ड्राफ्ट है। तो दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों एक बार सबसे पहले इंपॉर्टेंटली देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। आप लोग जब इसको कंप्लीट करेंगे, आरआरबी के पैनल पे आएंगे, तो आपको इस तरीके से दो अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाई देंगी। इसमें एक है आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th बेस के हैं। यहाँ पर आप लोग जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जोन आपको बेटर लगता है आप यहाँ पर इसको क्लिक करके जो है जोन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जरूर बताएंगे कि आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी, यानी कि रेलवे रिक्रूट बोर्ड जो बोर्ड है उससे आप लोगों को डिबार्ड नहीं किया गया। तो जो भी आपके लिए है वो आप लोग यहाँ पर फिल कीजिएगा, जो भी जोन आपके लिए बेटर है। उसके बाद ऐसे ही हमारा फिर ग्रेजुएशन बेसिस है दोस्तों। तो दोस्तों कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ भर के रखा है और यहाँ पर सिकंदराबाद भर के रखा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दो ऐसे जोन को कंप्लीट कीजिए जहाँ पर आपको वैकेंसी ज़्यादा लग रही है। जैसे गुवाहाटी हो गई, जैसे चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। इस तरीके से दोस्तों जो भी प्रेफरेंसेस है ना, आप लोग उसको पहले से लिख के रखें ताकि फॉर्म फिलिंग में आपको आसानी होगी। दूसरी बात, हम लोग जब इस पैनल पे आते हैं तो कुछ रिक्रूटमेंट के कुछ रूल्स हैं। मैं एक बार आप पर थोड़ा सा जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग जितने भी चीज़ों को फिल करें, जैसे भी यहाँ पर वैकेंसीज फिल करनी थी, तो आप लोग प्रोसेस को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जोन की अलग अलग क्या दे रखी है। इसके अंदर नीचे आने के बाद आप लोग मेरिट देख सकते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है। अलग अलग वैकेंसी की वैकेंसी टेबल आप लोगों के लिए दी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर 2, 3, 4 लेवल पे क्या वैकेंसीज हैं, क्या जोनल आपका कट ऑफ है, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसीज कितनी कितनी कहाँ पर दी हुई हैं, ये जोन वाइज आपको इसके अंदर दी हुई है। अजमेर की हो गई, ठीक है, बेंगलुरु की हो गई, ठीक है, भोपाल हो गई। जितने भी जोन है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर दे रखी है। चाहे वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं, जूनियर क्लर्क टिकट हैं, या आपके टाइपिस्ट हैं, क्रेन आपके क्लर्क हैं, ठीक है। यानी कि 2, 3, 4 जो हमारा वैकेंसीज है इसके अंदर ये नोटिफिकेशन पूरा दिया हुआ है। और इसी प्रकार जब आप लोग आगे फर्दर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जब आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ग्रेजुएट लेवल पर भी आप वैकेंसीज को डाल सकते हैं। आगे बात करूँ दोस्तों सिलेबस की, तो दोस्तों हमारा जो जीएस का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किन किन के बारे में, एक एक करके हम लोग इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये भी हमें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे करंट इवेंट्स को जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। गेम्स और स्पोर्ट्स है, आर्ट कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, मोन्यूमेंट्स है, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस जो हमारे अप टू 10th क्लास तक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हो गई, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया हमारा, जो इंडियन पॉलिटी हमारी। उसके अलावा दोस्तों डिफेंस और हमारा जो स्पेस है, इस बार इसको भी कहीं ना कहीं इसमें प्रोग्राम किया गया है। उसके अलावा हम लोग बात करें यूएन और अदर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कॉमन एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया इन द वर्ल्ड है, फ्लोरा फ्यूना फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, ठीक है, करंट अफेयर्स हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ इसके अंदर दोस्तों दी हुई है। ये हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। बात करते हैं आगे हम लोग लास्ट ईयर के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग पहले एक बार सीबीटी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा उसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन उसमें देंगे। टोटल 90 मिनट आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटा, और 100 क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं अदर प्रोफेशंस के बारे में। हम लोग एक बार सीबीटी 2 के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सीबीटी को 2 के अंदर थोड़ा सा प्रोफेशन में चेंज है, क्या कि मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, यहाँ जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का हो जाता है, और टोटल क्वेश्चन आपके 120 हो जाते हैं और 120 मार्क का। दोस्तों टाइम यहाँ पर फिर भी हुई है 90 मिनट का। अब आपको मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ ये बताते हुए कि जो वेटेज है एनटीपीसी में लास्ट टाइम कैसी रही। तो दोस्तों हिस्ट्री से लगभग आपके 7 क्वेश्चन रहे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से आपका 1 क्वेश्चन ईजी था। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं आपके। स्टैटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन है। बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन लास्ट बार थे। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, ये भी आपके ईजी फॉर्म में थे, ठीक है। और इस बार ये कैटेगरी बढ़ने के भी प्रोविजंस हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चन ये मॉडरेट थे, कंप्यूटर के 4 थे, करंट अफेयर से भी 11 क्वेश्चन, तो लगभग 40 क्वेश्चन के सिनेरियो है जो सीबीटी 1 से मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है, ठीक है। सीबीटी 1 से आप लोगों के लिए पिक किया है, और हम लोग इसके अंदर देखेंगे एक एक चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करता हूँ, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई कौन कौन सा जोन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जोन में हमारे पास में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो गुवाहाटी है, आप लोग गुवाहाटी सबसे पहले प्रेफरेंस में रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास
सिकंदराबाद है, ठीक है, सिकंदराबाद है दूसरा हमारे पास में। तीसरा आप लोग बेंगलोर भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सबसे कम कट ऑफ जाती है, ठीक है, बेंगलोर आप लोग फिल कर सकते हैं। या चौथा अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग बिलासपुर के लिए फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ की थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाती है, तो ये 4 हैं, आप लोग अपनी प्रेफरेंस में रखकर भर सकते हैं, यहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो दोस्तों फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ये वाला जो पूरा प्रोविजन है कैसे फॉर्म को फिल करना है, ये मैं पूरा आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि किस प्रकार फॉर्म फिल किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड की जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये सेशंस एनटीपीसी आरआरबी के सेशंस हम लोग जीए के स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग इसमें लिंकअप कर लीजिएगा, ताकि आपको अदर फर्दर वीडियोस आपको मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को। थैंक यू सो मच साथियों।